कंसरी देवी की कहानी। वारली जनजाति में पांचसली पूजा में भोजन की देवी कंसरी माता की पूजा करते हैं। देवी कंसरी माता की कथा सुनाई जाती है। हर 5 साल पूजा में कई अन्य देवताओं की भी कथाएं सुनाई जाती है। उनमें से एक छोटी सी कहानी सुनाई जाती है। एक बार एक कुंभी यानी किसान, वारली बोली भाषा में कुंभी का अर्थ किसान होता है, वो कुंभी खा पीकर खुश रहता था। घर में चावल के दाने भरे हुए थे, खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी पत्नी भी उसके घर में खा पीकर खुश थी। लेकिन मजाक यह था कि उसे अपनी दौलत पर गर्व था। टोकरी के सुपा में चावल चुनते समय वह चावल सुपा के बांस के पत्तों में फंस जाते थे। कभी खाना पकाते समय चावल लकड़ी के कोयले पर गिरकर जल जाते थे। कभी घर में चावल पीसते समय पत्थर वाली चक्की के नीचे गिर जाते थे। कभी चावल बनाते समय चावल घर में गिरकर घर के कोने में पड़े रहते थे। वो चावल पैर के नीचे आ जाते थे। इस तरह घर में चावल के दाने को कुछ मोल ही नहीं दिया जाता था। उस कुंभी किसान की पत्नी कुंभीन महिला उस चावल के दाने के बारे में कुछ नहीं सोचती। उसे अनाज की कीमत की परवाह नहीं थी। कभी कभी अनाज चूल्हे से गिर जाता था और खाना बनाते समय जल जाता था। इससे अन्न की देवता कंसरी माता को बहुत पीड़ा होती थी। कंसरी देवी को वारली जनजाति के लोग पांगलाई रानी के नाम से जानते हैं। एक दिन पांगलाई रानी माता ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और उसके शरीर पर बहने वाले घावों से निकलने वाले मवाद का रूप धारण किया। वो कुंभी उस किसान के घर चली गई। देवी इस प्रकार किसी का भी रूप धारण करके किसी भी इंसान की परीक्षा लेती है, यह माना जाता है। गांव में नई फसल पूजा के भगत देव पूजा के प्रारंभ में निम्न वाक्य का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। आज आई तो 7 सोंगाची 7 ढोंगाची पांगलाई रानी, अर्थात कंसरी देवी 7 विभिन्न रूपों या 7 रूपों की अभिव्यक्ति है। इसलिए उसने खुद बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और अंत में कुंभी के घर पहुंच गई। वो दरवाजे पर खड़ी रह गई और वो चिल्लाई, अरे भाई बहन, घर में कोई हो तो मुझे इस बुढ़िया को रोटी भोजन खाने के लिए दो। बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ। उस बूढ़ी औरत का आवाज सुनकर किसान की औरत कुंभीन महिला बाहर आ गई। उन्होंने कंसरी माँ को नहीं पहचाना, जो एक बूढ़ी औरत का रूप ले चुकी थी। अभिमानी महिला ने उसे कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से देवी का अपमान किया। कंसरी देवी गुस्से में चली गई। आखिरकार उस किसान कुंभी के घर में कोहराम मच गया। अनाज दौलत सब चली गई और बड़ी गरीबी आ गई। ऐसा क्यों हुआ? यह बात कुंभी सोचने लगा। आखिरकार वो एक भगत के पास गया। भगत ने चावल में देखा, इसकी जांच की और बताया कि जो भी दरिद्रता आई है वो कुंभिनी द्वारा आई है। देवी कंसरी माता को दी गई पीड़ा और माता का किया हुआ अपमान के कारण कंसरी माता यानी अन्न माता घर से चली गई है। उसको फिर से वापस लाने के लिए आपको खलिया देव यानी फसल की पूजा, देवी कंसरी माता की पंचवर्षीय बड़ी पूजा करनी होगी। इस तरह भगत के कहने पर उसके बाद कुंभिया ने इधर उधर से पैसे मांगकर कर्जा निकालकर देवी कंसरी माता की पूजा की। पूजा के बाद कुंभीन बाई ने चावल के ढेर के सामने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस तरह उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि हम किसी भी तरह से कंसरी देवी माता का अपमान नहीं करेंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंसरी देवी की अच्छी तरह सेवा करेंगे। इसलिए वारली जनजाति की औरतें आज भी अनाज के संपर्क में आने वाले स्थान का ध्यान रखती है। घर की सभी जगह जहाँ अनाज रखा जाता है, सूप, टोकरियाँ, अनाज से भरी कनगिया, इसे कभी भी पैर नहीं लगाती। पैर छूता है तो पैर पड़ते हैं, यानी पैर लगने से माफी मांगती है। इसके अलावा चावल पकाते समय अगर यह चूल्हे में गिर जाए तो कंसरी देवी को दर्द होता है, ऐसा माना जाता है।
यही कारण है कि कोई भी महिला अनाज पकाते समय लापरवाह नहीं करती है। कुनबीन द्वारा की गई पूजा के बाद कुनबीन बाई ने भी अपने अहंकार को त्याग दिया। बाद में उनकी खोई हुई अनाज, फसल संपत्ति वापस मिल गई। अब हिंदू धर्म संस्कृति में देखेंगे तो इस तरह एक कथा दिखती है। हिंदू संस्कृति में श्री लक्ष्मी व्रत पूजा की कहानी भी कुछ इस तरह है। हिंदू धर्म के गुरुवार मार्गशीर्ष महीनों के दौरान श्री लक्ष्मी उपवास करते हैं। हिंदू समाज श्री लक्ष्मी को धन का आशीर्वाद देने वाली देवता मानते हैं। उस व्रत कथा में भद्रश्रव नाम का एक राजा था। वो अनाज धन दौलत में समृद्ध था। उनके 7 बच्चे और 8वीं बेटी थी। उस राजा के पत्नी का नाम सूरजचंद्रिका था। राजा की बेटी शांबाला शादी करके दूसरे राज्य में चली गई थी, परंतु यहाँ शांबाला की माँ और भद्रश्रव राजा की पत्नी सूरजचंद्रिका को राज वैभव, धन दौलत पर बहुत गर्व था। एक बार श्री लक्ष्मी देवी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर राजा के दरबार में गई। सूरजचंद्रिका रानी ने बूढ़ी औरत का अपमान किया और उसे बिना कुछ दिए अपमानित करके भगा दिया। उसके बाद भद्रश्रव राजा का सभी वैभव चला गया। बाद में राजकन्या शांबाला ने सूरजचंद्रिका रानी को जानकारी दिलाई कि श्री माता लक्ष्मी को अपमानित करने से राज वैभव चला गया है। शांबाला नियमित रूप से माता लक्ष्मी का व्रत करती थी। शांबाला रानी द्वारा दी गई जानकारी से राजा भद्रश्रवा और उनकी पत्नी सूरजचंद्रिका ने श्री लक्ष्मी व्रत की उपासना शुरू की। शांबाला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्री लक्ष्मी द्वारा मन्नत लेने के बाद सूरजचंद्रिका रानी को अपना वैभव वापस मिल गया। कहानी का सार दोनों तरफ एक जैसा देखने मिलता है। कहानी सिर्फ जानकारी के लिए दी गई है। कहानी संक्षेप में दी गई है। इस बिंदु पर दोनों कहानियां किसी को भी एक जैसी लग सकती है, लेकिन यह ध्यान देना जाना चाहिए कि दोनों कहानी में पूजा विधि अलग अलग है।